हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोड टू सक्सेस। आज हम बात करने हैं ई रूपी के बारे में। सरकार ने अभी हाल ही में डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई रूपी की लॉन्चिंग की है। इस नए सिस्टम से ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा भी मिलती है। सबसे खास बात यह है कि इस सिस्टम को चलाने के लिए स्मार्टफोन या इंटरनेट अनिवार्य ही नहीं है। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो भी यह काम करेगा। ठीक है, ई रूपी का इस्तेमाल बेसिक या फीचर फोन से भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास छोटा कीपैड वाला फोन होता है ना, हम उस कीपैड वाले फोन से भी इस ई रूपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फीचर फोन पर आधारित इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम की शुरुआत के पीछे वजह यही है कि ग्रामीण इलाके के लोगों को इस तरह की बैंकिंग सुविधा से जोड़ा जा सके। यानी कि जो लोग ग्रामीण इलाकों में यानी कि गांव में रह रहे हैं, जैसे कि किसान, ठीक है, उनको इस सिस्टम से जोड़ा जा सके, इसलिए इस जो बैंकिंग सुविधा की है इनकी शुरुआत की गई है। ठीक है, अब माना जा रहा है कि ई रूपी का दायरा आगे चलकर यूपीआई से भी बड़ा हो सकता है। देखो, आपको एक चीज दिख रही होगी कि इस ई रूपी में भी यूपीआई छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आप। तो आगे चलकर ये यूपीआई से भी बड़ा होने वाला है। अभी तो नहीं, लेकिन 2, 4, 5 साल में जैसे कि यूपीआई आम हो गया है, एटीएम्स आम हो गए हैं, ऐसे कि ई रूपी भी आम हो जाएगा। ठीक है, अब यूपीआई का इस्तेमाल शहरी और मतलब नॉर्मल जो सिटीज है इसमें इस्तेमाल होता है। इन इलाकों में स्मार्टफोन के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी और तेज होने के चलते हाल ही के वर्षों में यूपीआई का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ गया है। ठीक है, सभी को पता है, जब से जियो आया है 2016 में, उसने फ्री करा तो डिजिटल इंडिया शुरू हुआ और लोगों को डाटा की समझ में आई, इंटरनेट की समझ आई और डिजिटल इंडिया बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अब ये जो ई रूपी ये भी काम करेगा, लेकिन ये बिना इंटरनेट, बिना स्मार्टफोन के भी काम कर सकता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे जानते हैं कि जो मतलब मान लीजिए आपके पास आप किसान हैं, अब आपके पास इतनी सुविधाएं हैं नहीं, लेकिन एक बेसिक फोन है, तो क्या होगा, ये ई रूपी आपको तब भी पेमेंट लेने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि यार बिना इंटरनेट के कैसे काम करेगा ये ई रूपी। यानी कि ये जो ई रूपी प्रीपेड ई वाउचर जिसे हम कह रहे हैं, काम कैसे करेगा बिना इंटरनेट के। तो दरअसल इस नए सिस्टम में लाभार्थी या यूजर को किसी बैंक अकाउंट या डिजिटल ऐप की जरूरत ही नहीं है। मतलब आपके पास डिजिटल अकाउंट की जरूरत ही नहीं है, कोई बैंक अकाउंट ही नहीं चाहिए आपका। वाह, कितनी बढ़िया सुविधा है यार। ना कोई आपको गूगल पे चाहिए, ना आपको फोन पे चाहिए, ना आपको कोई पेटीएम चाहिए। ठीक है, ना आपको कोई मूवी क्यूक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको। ना आपको कोई बैंक अकाउंट चाहिए, एसबीआई का, एचडीएफसी का, कुछ नहीं चाहिए आपको इस ई रूपी को यूज करने के लिए। सबसे बड़ी बात, अब जब ऐप ही नहीं होगा और इंटरनेट की जरूरत ही नहीं होगी, जब कोई आपके पास ऐप नहीं है, ना इंटरनेट है आपके पास, तो तब भी ये काम तो करेगा। तो इसलिए इसके अंदर ना इंटरनेट की जरूरत पड़ती, ना किसी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करने की जरूरत है, जैसे कि गूगल पे, पेटीएम, फोन पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम फिर भी होगा। ठीक है, और जब इंटरनेट और मोबाइल ऐप की जरूरत ही नहीं है, तो उसे बेसिक फीचर फोन से आसानी से चला सकते हैं हम। नॉर्मल सा कोई फोन होगा हमारे पास कीपैड वाला, उसको चला सकते हैं। तो ऐसे फोन ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर लोग इस्तेमाल में लाते हैं। आपको पता होगा कि गाँवों में ज्यादातर लोग कीपैड वाले फोन ही यूज करते हैं, ज्यादा स्मार्टफोन अभी आए नहीं है दूर दराज के गाँव में। तो इस सुविधा को ई रूपी बिल्कुल आसान कर देगी। ठीक है, अब ऐसे लोग भी चाहें तो अपने बेसिक फोन में डिजिटल पेमेंट की सुविधा ले सकते हैं। देखो कितना अच्छा है। अब ये कह रहा है, अगला पॉइंट कहता है कि भाई एसएमएस पर भी मिलेगा पैसा। अब एसएमएस पर कैसा पैसा मिलेगा ये समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इसको आसान बना देंगे। ठीक है, अब एसएमएस पर कैसे पैसा मिलेगा। ई रूपी आप अभी एसएमएस का आएगा, फीचर फोन में आ जाएगा आराम से। ठीक है, ये रहा फीचर फोन, इसमें ऐसे एसएमएस आएगा आपके पास। तो क्या कहता है कि ई रूपी आपके फोन पर वाउचर के रूप में एक संख्या भेजेगा या एक स्कैनर भेज देगा। ठीक है, क्यूआर कोड भेज दे। क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, वो आपको भेज देगा। अब ये वाउचर आपके फोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड से भेजा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वाउचर को बिना इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे हम। यानी कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि यह एक नया सिस्टम है। लोगों को उनके फोन पर एसएमएस के जरिए मिल जाएगा। अब देखो, अब नया सिस्टम है तो यार एसएमएस के जरिए मिलना चाहिए, तो बिल्कुल अब एसएमएस के जरिए ही आपको एक कोड मिल जाएगा, यानी कि वाउचर मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपके पास स्मार्टफोन होना जरूरी नहीं है। इस वाउचर को बस एक बार इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसके जरिए आप सामान खरीद सकेंगे या किसी सर्विस के लिए पेमेंट कर सकेंगे। पैसा चुकाने के लिए आपको कार्ड, डिजिटल वॉलेट, नेट बैंकिंग की जरूरत नहीं होगी। ई रूपी वाउचर से अगर किसी को पैसे चुकाते हैं तो जब तक ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होगा तब तक पेमेंट नहीं कटेगी। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि ट्रांजैक्शन हुए बिना पेमेंट कट जाती है, फिर हम उसका रिफंड मांगते हैं, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। मान लीजिए सरकार ने किसी किसान को यूरिया खरीदने के लिए या फर्टिलाइजर खरीदने के लिए कुछ पैसे भेजे, मान लीजिए 2000 रुपये भेजे। अब एक किसान सोचता है, बेचारा गरीब है, वो सोचता है कि यार 1000 रुपये का तो मैं यूरिया खरीद लेता हूँ, फर्टिलाइजर खरीद लेता हूँ, 1000 रुपये अपने घर के खर्च में लगा लेता हूँ। ठीक है, लेकिन सरकार इतनी तेज हो गई है और इसको भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी ऐसा किया गया है। तो अब सरकार ने क्या कहा, आपको एक क्यूआर कोड भेजेगी। ठीक है, ये रहा क्यूआर कोड, या फिर एक एसएमएस का वाउचर भेजेगी आपको। अब ये वाउचर
कौन बनाता है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बनाते हैं। अब ये क्या करते हैं, अब एक इसकी कॉपी जो होगी, एक इस वाले स्कैनर की कॉपी एक इसके पास होगी, और ये एनपीसीआई क्या करेगा, सबको भेज देगा, सभी दुकानदारों को जो यूरिया के डीलर होंगे उनके पास भेज देगा, या ये वाउचर कोड उनके पास भी भेज देगा। अब ये वहीं रिडीम हो पाएगा, ये वहीं चल पाएगा जहां से आप यूरिया खरीद सकेंगे। अब मान लो आप सोचोगे यार मैं शराब खरीद लेता हूँ, 2000 रुपये तो मेरे पास है, 1000 रुपये की शराब खरीद लेता हूँ और 1000 रुपये अपनी जेब में डाल लेता हूँ, कुछ खरीदता ही नहीं हूँ, मतलब यूरिया वगैरह देखा जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ उसी दुकान पर चलेगा, डायरेक्ट पेमेंट वहीं होगी जिसके लिए पैसा भेजा गया है। तो इससे धांधलेबाजी बचेगी, बीच में जो दलाल होते हैं जिन्हें कह सकते हैं कि भाई बीच में कमीशन खाते हैं, उनकी कमीशन बचेगी। पैसा मान लीजिए 100 रुपये सरकार ने भेजा तो 100 रुपये ही किसान तक पहुंचेगा, या 100 रुपये ही एक आम आदमी तक पहुंचेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई 100 रुपये से जाके किसी ने, पहले ठेकेदार ने खाया, तहसीलदार ने खाया, इसने खाया, उसने खाया, जाके बेचारे के पास 50-60 रुपये पहुंचे, सीधा जहां से आपके लिए ये बना गया वहीं तक पहुंचेगा, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी बात मैं बताता हूँ कि इसमें कोई वॉलेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास अगर कोई भी वॉलेट मान लीजिए फोन पे है, गूगल पे है जैसे, तो आपके पास ये है नहीं है, इससे मतलब ही नहीं है हमारा, ठीक है ना। अब होगा क्या, यह सेवा पूरी तरह से प्रीपेड होगी, इसमें किसी एजेंट, कंपनी या इंटरमीडिएटरी वॉलेट आदि की जरूरत नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यह बिल्कुल प्रीपेड होगी, इसमें किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अभी तक हम यही करते हैं कि किसी थर्ड पार्टी को पैसा चुकाना होगा, उससे पैसे लेने होते हैं, उसके लिए गूगल पे, पेटीएम आदि की सेवा लेनी होती है। इसमें मैंडेटरी ऐप जो होती है मतलब वो काम करती है, लेकिन जो ई रूपी है, जैसे हम कह रहे हैं ई रूपी, ERUPI, इसमें ऐसे किसी झंझट ही खत्म, सरकार ने झंझट ही खत्म कर दिया, ठीक है। अब सरकार ने झंझट क्यों खत्म करा यार, ये भी तो देखना जरूरी है। तो यार सरकार ने झंझट इसलिए खत्म करा कि जैसे मान लीजिए यार कुछ आपको, अब आप दूर दराज ग्रामीण के लोग हैं, अब आपके पास गूगल पे तो नहीं मिलेगा, आपके पास फ़ोन पे तो नहीं मिलेगा, आपके पास व्हाट्सएप पेमेंट तो नहीं होगी, आपके पास स्मार्टफोन तो नहीं होगा जो आप कर सके। तो क्या होगा कि जो ग्रामीण लोगों के पास फीचर फ़ोन होंगे, कीपैड फ़ोन होंगे, क्योंकि है ही अभी यार, अभी सर्वे में बताया गया, जब तो सरकार ने करा ऐसा। तो सरकार क्या करेगी, सरकारी योजनाओं में इसको इस्तेमाल करेगी, ठीक है। सरकारी योजनाओं में अब कैसे इस्तेमाल करेगी इसको, ठीक है। ये एनपीसीआई है, आपको मैं बता रहा था अभी कि भाई एनपीसीआई ही करती है सब कुछ काम। तो ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसने ही यूपीआई का मतलब सारा देख रेख करती है, सारी पेमेंट्स को यही संभालती है। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है पेपर में, ये आप याद रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सरकारी योजनाओं में इसका कैसे काम होता है, कैसे चलता है, क्या होता है, ई रूपी कैसे काम चलता है, ठीक है। अब मोदी जी जो हैं ये क्या, क्यों मतलब ये योजना लाए, इसे ये देखते हैं। अब इस डिजिटल सिस्टम के जरिए फंड का ट्रांसफ़र किया जाएगा एक बैंक से, यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई फंड है, इससे यहाँ पे जाएगा सीधा ट्रांसफ़र, और यहीं के लिए बनाए, यहीं के लिए जाएगा। ये नहीं कि आप इसको थर्ड बंदे को दे दो, किसी को नहीं दे पाओगे आप, ठीक है। फंड की डिलीवरी टारगेटेड होगी, यानी जिस व्यक्ति को फंड ट्रांसफर करना होगा उसे ई रूपी के जरिए पैसे भेजे जाएंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उर्वरक सब्सिडी में इसका सबसे बड़ा पैमाना होगा, जैसा कि मैंने आपको भी बताया अभी तक फर्टिलाइजर वगैरह के लिए, ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को उर्वरक की सब्सिडी ट्रांसफर की जानी है, ठीक है, तो यह काम ई रूपी वाउचर भेजकर किया जाएगा। इसमें फंड का सीधा ट्रांसफर होगा, ठीक है, फंड का सीधा ट्रांसफर होगा लाभार्थी को, जिसको भी हमको भेजना है उसके पास सीधा ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब इसमें फंड का सीधा ट्रांसफर सरकार से लाभार्थी को होगा और बीच में किसी एजेंट की जरूरत नहीं होगी। इसमें पैसों की धांधली और भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था अभी कि भ्रष्टाचार को रोकने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी इसमें। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी इसे अपने कर्मचारियों को पेमेंट करने के लिए ई रूपी वाउचर का इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। अब ई रूपी वाउचर का इस्तेमाल प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। अब इससे होगा क्या, खर्च की एक तो निगरानी हो सकेगी। जैसे कि अभी बैंक है 11 बैंक, अभी देश के 11 बैंक इस ई रूपी को लॉन्च कर रहे हैं और आगे चलकर 2 बैंक इसमें और जुड़ जाएंगे। अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ई रूपी वाउचर भेजकर उसे कंट्रोल किया जा सकता है, यानी वाउचर भेजने वाला संस्थान यह देख सकता है कि जिस काम के लिए वाउचर भेजा गया है उस काम में पैसे का कितना इस्तेमाल हो रहा है, वाउचर को कहाँ रिडीम कराएंगे, उससे उसके खर्च का हिसाब लग जाएगा। कॉर्पोरेट कंपनियां और बैंक अपने काम में ई रूपी को बढ़ावा देने के बारे में सोच रहे हैं। जो भी बैंक्स हैं हमारे और कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, जैसे कि अब मैं बात करूं टाटा है या जियो की कंपनी है, रिलायंस की या कोई और बड़ी कंपनी है, वो क्या कर रही है, वो इसको बढ़ावा दे रही है। इसके लिए नेशनल पेमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, जो ये NPCI है, इससे बात भी चल रही है, ठीक है, इससे बात चल रही है। अभी देश के 11 बैंक 16,000 हॉस्पिटल के साथ इसकी सेवा दे रहे हैं, यानी कि इसके अंदर हॉस्पिटलों का भी बहुत बड़ा योगदान चल रहा है। 11 बैंक
और 16,000 हॉस्पिटल। ठीक है, ये ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है आपके क्वेश्चन। अब जन आरोग्य योजना का लाभ बैंकों के जरिए हॉस्पिटल को दिया जाएगा। अब आप यही सोच रहे होंगे ना कि यार हॉस्पिटल का क्या काम है, तो हॉस्पिटल का ये काम है कि जब जन आरोग्य योजना जो है उसका जो लाभ होगा वो हॉस्पिटल को दिया जाएगा और वो ई रूपी के द्वारा दिया जाएगा। अभी यह स्कीम स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही है, लेकिन बाद में इसे और बढ़ाए जाने की उम्मीद है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। मैंने आपको बता दिया कि जो ई रूपी है यानी कि ERUPI है, ये प्रीपेड एक वाउचर है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसमें होगा क्या, ये पूरा कैशलेस है, पूरा कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है इसके अंदर। ठीक है, अब आपको ना किसी फीचर फ़ोन की ज़रूरत है, ठीक है, और सॉरी ना किसी आपको स्मार्टफोन की ज़रूरत है, ना आपको इंटरनेट की ज़रूरत है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। आपके पास अगर एक छोटा कीपैड वाला फ़ोन भी है तो उस पर एक वाउचर कोड आएगा जिसे आप वहीं रिडीम कर पाएंगे जहाँ के लिए बना गया है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद मैंने आपको समझाया कि NPCI इसको कंट्रोल कर रहा है, NPCI के साथ काम चल रहा है, बैंक और हॉस्पिटल मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। जन आरोग्य योजना और जो किसानों के लिए उर्वरक की जो सब्सिडी होती है वो मिलेगी इसमें। ठीक है, और इसके अंदर किसी भी हमको वॉलेट की जरूरत नहीं है कि भाई आपके पास गूगल पे हो, व्हाट्सएप की कोई पेमेंट ऐप हो या कोई फोन पे हो, आपके पास कोई पेटीएम हो, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और आपको अब समझ में आया होगा कि ये ई रूपी यानी कि ERUPI है क्या। और अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हमारा चैनल का नाम है डोर टू सक्सेस। इस पे आपको लेटेस्ट सब्जेक्ट्स मिलती हैं सभी एग्जाम्स की और ऐसी जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में आपको बताया जाता है। और हाँ, एक बात और, अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब करने के बाद ना बेल का नोटिफिकेशन आकर जरूर दबा लेना ताकि लेटेस्ट सब्जेक्ट आपको सबसे जल्दी मिल सके। थैंक यू सो मच।